रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है मोहम्मद अली शाह साहब आपका। जो बयान जिस तरीके के आ रहे हैं, चाहे वो शाहिद अफरीदी का हो, मिनिस्टर्स का हो, इमरान का हो, तो एक मैसेज ये जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि तालिबान को हमने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। पहला, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ था, और आज इमरान खान कह रहे हैं कि आप एक मौका दीजिए, तालिबान साबित करेगा। भाई, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, पूरी देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद देश है जो कि आईटी में बहुत एक्सपर्ट है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। और अभी जो पाकिस्तान जिस तरीके से बचपना कर रही है ना, वो उस तरीके से हुआ जैसे कि कोई क्रिकेट मैच कोई जीत गया है, उसके बाद आपने चेयर किया, बाद में बोला अरे जीत हमारी है, हमने खेला। बस वैसे ही बिहेव कर रही है और कुछ नहीं है। इनकी बात को हल्के में हल्का फुल्का लेके हंस देना चाहिए इन पे, तो कॉमेडी करने का बड़ा शौक है। भाई देखिए, पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है ना, शाह महमूद कुरैशी, अब अफगानिस्तान के वहां के सत्ता में जो लोग हैं, अभी तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके बाद हालत की बात कर रहा हूं। जैसे अहमद मसूद हो गया, या कि जो उनके उप राष्ट्रपति थे पहले, उन्होंने ये कहा था कि ये दरअसल पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कम है, लेकिन तालिबान के माउथ पीस ज्यादा है। पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है अपने बारे में, तो उनका बचपना जो है उनको बोलने दीजिए। कहते जब लोग बोलते हैं भौंकते हैं, बोलने दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका काम ही ये है, इनको इग्नोर करना चाहिए सर। इनको आतंक, भैया आपको बताऊं एक बात, इस्लाम में कुरान शरीफ में सबसे पहला शब्द है इकरा, यानी कि पढ़ाई करो, रीड, स्टडी, नॉलेज। इनको कोई ना रीडिंग करनी है, ना नॉलेज करनी है, ना इनको राजनीति खेलनी आती है, ना ही क्रिकेट खेलना आता है, ना ये। बस 10,000 पाकिस्तानी भाग गए थे पाकिस्तान से अफगानिस्तान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए। क्यों भाई? ये कोई पर्सनल विक्ट्री है क्या पता नहीं क्या, तो क्या मेरे को वो तो समझ में नहीं आया सर। मैं ये समझना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करिए, वरना 9/11 के हमले हो सकते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि हमको सपोर्ट करना चाहिए। अब कहा जा रहा है तालिबान है। हिंदुस्तान को कैसे डील करना चाहिए आज के तालिबान से? पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन वो हमारा पड़ोसी है। चाइना के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में हमारा जो संबंध रहा है, ट्रेडिशनल संबंध रहा है अफगानिस्तान से, आज तालिबान का वहां कब्जा हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है तालिबान हमने बनवाया है। भारत की कूटनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी फिलहाल तो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है वेट एंड वॉच वाली, कुछ टाइम तक वही अपना है। और जो वहां के अमरुल्ला सलेह हैं, जो वो लड़ रहे हैं, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि भाई जब राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, तो उनको इमोशनल सपोर्ट तो हम दे रहे हैं, मेंटल सपोर्ट तो हम दे रहे हैं। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अफगानिस्तान से, हम तो हमारे दोस्त हैं। हमारी तो अगर जैसे कि हामिद करजाई जैसा अगर राष्ट्रपति हो तो हम बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ में। अगर अशरफ गनी जो भाग गए थे बहुत सा मनी लेकर और हो गए बहुत धनी, ऐसा कहा जा रहा था उनके बारे में, भाई वो भागे क्यों? अब तालिबान उनसे बात कर रही है कि वो आके सत्ता जोड़े, क्योंकि तालिबान क्या देख रही है आप सोचिए। तालिबान देख रही है कि एक्सेप्टेंस मिलना। उनको शायद पैसे नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक्सेप्टेंस, और जो कि हम उनको देंगे नहीं। उनको मौका क्यों दे भाई? है पाकिस्तान को कितने बार मौका दिया हमने? आप ये बताइए, कितने बार मौका दिया? और वही पाकिस्तान, वही इमरान खान कह रहे हैं कि इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। क्या मौका? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बस 20 सेकंड में कंप्लीट कर दूंगा संक्षेप में। अफगानिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 19, देखिए अगर इतिहास निकालते हैं, 8 अगस्त 1919 में एक मीटिंग हुई थी ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान की, और 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान फ्री हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, अब इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1964 का कॉन्स्टिट्यूशन था। और जब ये यूएस ने 2001 में वॉर अगेंस्ट टेररिज्म खोला अफगानिस्तान पे, तो 2004 में इनका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आया, जिसमें अमेरिकन का भी उसमें साथ था। अब तालिबान ये कह रही है कि हमको वही पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, 1964 वाले पे। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है
कि भाई हम महिलाओं को पूरा हक देंगे, डेमोक्रेसी भी होएगी, है। ये ऐसा इन्होंने 29 फरवरी 2020 दोहा में जो दोहा पैक्ट साइन हुआ था सलमे खलीलजाद और मौलाना ब्रादर के बीच में, ये अग्री किया था इन्होंने। ठीक है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। सर, हमने आपको बताया 2 दिन के अंदर सरकार बन सकती है, कौन कौन से कमांडर्स वहां से हो सकते हैं, ईरान की तर्ज पर ये सरकार बनाई जा रही है, लगातार जो झंडे हैं तालिबान के वो उसकी छपाई का काम चल रहा है कि हर तीसरे घर पर झंडा होना चाहिए। क्या जो सूरत होगी इस सरकार की, क्या वो 20 साल पहले वाला तालिबान होगा या नया होगा? आज जो सबसे बड़ी चुनौती तालिबान के सामने है वो यही है कि विश्व स्तर पर जो ये सरकार बनने जा रही है इसको रिकॉग्निशन मिले। जी, रिकॉग्निशन इनको मिलेगा, हाँ, विश्व से नहीं, हर जगह से, विश्व से नहीं, रिकॉग्निशन इनको मिलेगा। वो जो कि पहले आदि मानव थे ना, वो रिकॉग्निशन मिलेगा इनको, क्योंकि ये तालिबान बहुत मेहनत कर रही है कि अपने खुद के देश को कम से कम 200-250 पीछे लेके जाए, साल पीछे लेके जाए। लोग मेहनत करते हैं आगे बढ़ने की, ये लोग मेहनत करने पीछे मुड़ के और आगे जाने की। अब आप देखिए इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले का 1964 अफगानिस्तान का, शरिया लॉ, इनका जो शरिया लॉ है वो बाकी लोगों से, आपने ईरान की गवर्नेंस की बात करी, ईरान की गवर्नेंस में क्या है, जो उनका रिलीजियस हेड है वो उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल है, उनसे ऊपर है। अनलाइक इन इंडिया, इन इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जहां पे किंग क्वीन थे, वो क्वीन जो सेरेमोनियल अपॉइंटमेंट थी बस केवल, ठीक है। अब इनके जो हिबतुल्लाह अख्तुंजादा हैं जो सुप्रीमो होंगे, मतलब राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल, सबसे अबव ऑल, जो कि मिलिट्री कमांडर कम रिलीजियस हेड ज्यादा है, जो फतवे जारी करते हैं, तकरीर करते हैं, जो पनिशमेंट दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस का भी काम करते हैं, कोड़े दिलवा देते हैं, किसी को भी टंगवा देते हैं, ठीक है। अब इनकी जो इनकी सरकार बनेगी तालिबान की, भाई बहुत मुश्किल लग रहा है कि लोग इनको रिकॉग्निशन देंगे, इनको पहचानेंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक लिंक्स रखेंगे। अब आप खुद सोचिए, ईमानदारी, आप कॉमन सेंस की बात है, कभी आपने कोई शर्ट पहनी है जिसपे लिखा है मेड इन अफगानिस्तान? कोई जूते पहने हैं जिसपे लिखा है मेड इन अफगानिस्तान? आपके घर में कोई इक्विपमेंट है जिसपे लिखा है मेड इन अफगानिस्तान? तो क्या डिप्लोमेटिक टाई रखें, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें इनके साथ? मेड इन यूएसए, मेड इन यूके, मेड इन इंडिया, मेड इन ऑस्ट्रेलिया, है ये सब, मेड इन चॉकलेट्स, मेड इन स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान में क्या है? ये लोग बस अफीम उगाते हैं और हथियार, जो कि यूएस अमेरिका काफी छोड़ गई है इनके पास, हमवी और स्मॉल आर्म्स का तो बहुत इस्तेमाल करेंगे ये, बाकी जो जहाज बात है सब डिस्ट्रॉय कर दी, वो अलग बात है। अब देखिए इनके साथ अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते भी हैं, हाँ। भाई आप अभी अगर हम कनेक्ट करते हैं ना लोगों से, आम कहीं पे आम जिंदगी में, तो इसलिए करते हैं कोई चीज कॉमन में होती है। अगर कोई चीज कॉमन में ही नहीं है तो उस बंदे से क्या बात करो। 1997 को अपने खुद के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को सूली से लटका दिया था लैंप पोस्ट पे, जब वो यूएन ऑफिस में श्रेय ले रहे थे, ये दिखाने के लिए दुनिया को, पूरे देश को, कि भाई हमारे पे इतनी पावर है, हम राष्ट्रपति के साथ ये सलूक करके निकल सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा। ये तालिबान, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे नई सत्ता आए, कुछ भी हो, इनकी जो थिंकिंग है ना, जो मेंटालिटी है, तभी ना एक अक्सर लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ब्रांड बन गया है। तो भाई तालिबानी वे ऑफ थिंकिंग, तालिबानी लॉ। शाह साहब, वक्त की थोड़ी कमी है, आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त दिया और विश्लेषण दिया तालिबान पर, अफगानिस्तान पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।